दिल्ली में चली है बीजेपी चुनाव समिति की बैठक। राजस्थान छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों के नाम पर इस पर चर्चा हुई है। राजस्थान के 65 उम्मीदवारों के नामों पर सूत्र बता रहे हैं कि चर्चा की गई है। छत्तीसगढ़ के 69 उम्मीदवारों के नामों पर भी मंथन किया गया है। कुछ सीटों पर सांसदों को मध्य प्रदेश के मॉडल पर चुनाव लड़ा सकती है बीजेपी और इस मॉडल को छत्तीसगढ़ के साथ साथ राजस्थान में भी रिपीट किया जा सकता है। बीजेपी हेडक्वार्टर में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता और पीएम मोदी की मौजूदगी में देर रात तक बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक में राजस्थान को लेकर हैवीवेट प्लान पर मोहर लगाई गई, जिसके तहत कांग्रेस के बड़े नेताओं के खिलाफ केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को चुनाव मैदान में उतारने को लेकर चर्चा की गई। जानकारी के मुताबिक बैठक में राजस्थान के 65 से ज्यादा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पर मंथन हुआ। सीएम अशोक गहलोत समेत कांग्रेस के बड़े नेताओं के खिलाफ केंद्रीय मंत्री और सांसदों को लड़ाने पर भी चर्चा हुई। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया को पार्टी मजबूत विपक्षी उम्मीदवारों के खिलाफ मैदान में उतार सकती है, तो सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया और किरोड़ीलाल मीणा भी विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी हो सकते हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का ऐलान जल्द हो सकता है। इसी को देखते हुए सभी सियासी दल पूरी तैयारी के साथ जुटे हुए हैं, तो बीजेपी भी मजबूत रणनीति बनाने में जुटी है। और बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक, छत्तीसगढ़ के 69 उम्मीदवारों के नाम पर मंथन, कुछ सीटों पर सांसदों को चुनाव लड़ा सकती है बीजेपी। बीजेपी हेडक्वार्टर में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में छत्तीसगढ़ को लेकर भी मंथन किया गया। माना जा रहा है कि बीजेपी कांग्रेस को घेरने के लिए मध्य प्रदेश वाला फॉर्मूला छत्तीसगढ़ में भी अपना सकती है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ में भी सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारा जा सकता है। छत्तीसगढ़ की बची 69 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की गई। बीजेपी राजस्थान की तरह यहां भी एक केंद्रीय मंत्री और कुछ सांसदों को चुनाव मैदान में उतारेगी। अब पार्टी बिलासपुर से सांसद और छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष अरुण साव और पूर्व सीएम रमन सिंह समेत कुछ और सांसदों को भी विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाएगी। पार्टी भूपेश बघेल के खिलाफ बीजेपी सांसद विजय बघेल के नाम का ऐलान पहले ही कर चुकी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी 21 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर चुकी है। दूसरी लिस्ट को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं कि पीएम मोदी के जगदलपुर दौरे के बाद छत्तीसगढ़ में बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट आ सकती है।